आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले एक अपील। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद ने पहले ही दिन पारित कर दिया कृषि कानून निरसन विधेयक। तीनों कृषि कानून हुए खत्म। मुख्यमंत्री ने कहा, कलेक्टर, एसपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर निर्भर है जनता को सुशासन देना। जबलपुर में मिली अफ्रीका के बोत्सवाना की महिला, नहीं मिले कोरोना के कोई लक्षण। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच रोमांचक अंदाज में हुआ ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। आज लोकसभा और राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसकी मंजूरी दे दी। तीनों कृषि विधेयकों को वापस लिए जाने से संबंधित विधेयक को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज सुबह लोकसभा में पेश किया, जिसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। भोजनावकाश के बाद के सत्र में इस विधेयक को नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में पेश किया, जिसे शोर शराबे के बीच पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल विधेयक का स्वागत करते हैं। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही के शुरू में प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि कलेक्टर, एसपी अपने अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। उन्हीं के कार्य से सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर, एसपी के अच्छे कार्य का बेहतर असर होता है, परंतु जहां ढिलाई रहती है उससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री ने माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा अतिक्रमण से मुक्त भूमि के उपयोग की समीक्षा भी की। उन्होंने एक जिला एक पहचान योजना में सीहोर जिले में जारी नवाचारों, स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए श्योपुर जिले में जारी गतिविधियों और हरदा जिले में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी प्रस्तुतिकरण देखे। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि देश में 44.5% घरों में नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक कुल 19 करोड़ 22 लाख घरों में से 8 करोड़ 55 लाख घरों में पाइप से जलापूर्ति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी घरों में नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच अफ्रीका के बोत्सवाना की महिला को आखिरकार जबलपुर में खोज लिया गया है। बोत्सवाना निवासी महिला जबलपुर में आर्मी के कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट यानी सीएमएम में ट्रेनिंग के लिए आई हैं। सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया के मुताबिक महिला ने जबलपुर आने के बाद कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया है। महिला न केवल 10 दिन क्वारंटीन में थी, बल्कि दिल्ली से आरटी-पीसीआर टेस्ट करवा कर रवाना हुई थी। उसमें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं मिले हैं। बोत्सवाना की आर्मी में कैप्टन इस महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी आमजनों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ने बताया कि विदेश या दूसरे राज्यों से आने वालों की जानकारी मांगी जा रही है। उधर छिंदवाड़ा में 26,67,091 डोज लगाई जा चुकी हैं। आकाशवाणी द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को 52 सप्ताह तक देश भर में आकाशवाणी के स्टेशनों के माध्यम से अपनी राय अभिव्यक्त करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे युवा अपने बड़े सपनों और भारत के भविष्य की परिभाषा अपने अनुसार रच सकेंगे।
आकाशवाणी के 167 स्टेशनों के जरिए अगले एक साल तक देश के 1000 शिक्षा संस्थानों के लगभग 20,000 युवा इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम भारत की सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में प्रसारित किया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच आज बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। खेल जब कम रोशनी के कारण रुका गया तब भारतीय टीम को जीतने के लिए 1 विकेट की जरूरत थी। 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की ओर से रचित रविंद्र और एजाज पटेल ने बेहतरीन डिफेंस का परिचय देते हुए न्यूजीलैंड के लिए मैच बचा लिया। भारत की तरफ से दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 4, रविचंद्रन अश्विन ने 3, उमेश यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। प्रदेश में दिसंबर महीने की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ शुरू होगी। 2 दिन के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम के चलते प्रदेश में मौसम के मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते कहीं कहीं बारिश और बादल छा सकते हैं, जिसकी वजह से कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार बने हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित विभिन्न जिलों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राजधानी में सूदखोरों से परेशान होकर जहर खाने वाले परिवार के 5वें और अंतिम सदस्य संजीव जोशी की पत्नी अर्चना जोशी की भी आज सुबह मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रतलाम जिले के बाजना से क्रांति सूर्य जननायक टंटिया मामा की स्मृति में गौरव कलश यात्रा आज से प्रारंभ हुई। शिवपुरी जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के लंबित रहने पर एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आगरमालवा जिले के सुसनेर न्यायालय ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। शहडोल जिले में खरीफ फसलों के उपार्जन कार्य आज से शुरू हो गया है। जिले में इस बार फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।